मैं चाहूँ मौर्य गुरु फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि नीट 2026 की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। बहुत ही जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि एक्चुअल में अब हम करें क्या, क्योंकि सारे मार्क्स हमें पता चल गए हैं और हम आगे का प्लान क्या करें, क्या करना उचित होगा, क्या करना हमारे लिए अच्छा होगा। तो कुछ एडवाइस मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, लेकिन मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि एक्चुअल में आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम स्कोर लेके आ रहे हैं। मीन्स 100 मार्क्स, 200 मार्क्स या बिलो 100 या 300 मार्क्स, 400 मार्क्स। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो अगर उनका गोल MBBS है तो बेटर है कि ड्रॉप करें। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आप ऑलरेडी 2-3 ड्रॉप कर चुके हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो और फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो MBBS आप चाहे यहाँ प्राइवेट से कर लें, डीम्ड से कर लें, या फिर आप फॉरेन भी चूज़ कर सकते हैं। ये तो रही बात उन बच्चों की जो कि MBBS इस बार करना ही चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम MBBS बहुत सारे अदर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे 300 से 400 500 स्कोर के बीच में, जिसमें आयुर्वेदा हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, AIPVT हो गया। ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ऐसे बच्चे जो SC कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी का जो कट ऑफ लाई करता है, मीन्स स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा टोटल मिला के, तो अगर आप 300 मार्क्स, 250 से 300 मार्क्स भी अगर आप कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है स्टेट पे भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्टेट का SC का कट ऑफ 300 नंबर चला जाएगा, लेकिन 300 से 600 के बीच में लाई करता है। तो इसके बीच में अगर आप हैं तो आप ड्रॉप नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, डिपेंड अपॉन योर स्टेट। इसी तरह से ST कैंडिडेट्स हैं, कहीं कहीं पे ST कैंडिडेट को 200 नंबर पे भी सीटें मिलती हैं। तो जो मिनिमम कट ऑफ रह सकते हैं ST कैंडिडेट्स का, वो 180 से लेके फिर 450 या 430 मार्क्स तक, जो कि ऑल इंडिया कोटा का होता है। तो यहाँ तक हो सकता है, डिपेंड अपॉन स्टेट। तो यहाँ पे आप अपने स्टेट, अगर लोअर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी हाई मेरिट स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका गोल केवल MBBS है, वो भी गवर्नमेंट है, तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, टू बी फ्रैंकली सेइंग। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तभी ड्रॉप करना चाहते हैं, हाफ हार्टेड माइंड से कभी भी ड्रॉप मत चूज़ करिएगा। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, आप 10 तरह के वीडियोस देखते हैं, 10 तरह के एडुकेटर्स, 10 तरह के मोटिवेटर्स आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो मोटिवेशन जो है वो विदिन 2-3 डेज़ में ख़त्म हो जाता है। फिर एक्चुअल में आपको खुद स्टडी करनी पड़ती है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, व्हाट इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड। तो ये डिसीज़न अगर आप लेंगे तो हाफ हार्टेड माइंड से नहीं लेंगे, फुल माइंड से लेंगे। हाँ, हमें पढ़ाई करनी है और आपका ग्राफ अगर लगातार इम्प्रूव हो रहा है, मीन्स मान लीजिए 2 साल आपने ड्रॉप किया और आप लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप तीसरी बार अपने आप को चांस दे सकते हैं। लेकिन बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी प्रोग्रेस के, अगर आप बिना सोचे समझे कि नहीं मुझे MBBS ही करना है क्योंकि सामने वाले अंकल का लड़का MBBS कर रहा है, मेरे को करना पड़ेगा, मेरे अंदर बहुत प्रेशर, तो इस तरह का दिमाग में रख के कभी भी ड्रॉप मत करिएगा। तो अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते तो फर्दर आप स्टडी के साथ में नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे BDS हो गया, AIPVT हो गया और BMS हो गया। इन सारे कोर्सेज़ में बॉन्ड नहीं होता है, तो आप इन सारे कोर्सेज़ को पैरेलली कर सकते हैं, साथ ही साथ नीट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा आइडिया रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मेरे कंसल्टेशन में थे, इन्होंने यही किया था कि BDS ज्वाइन कर लिया था 1 साल, और उसके बाद नीट में बहुत अच्छा मार्क्स ले आए नेक्स्ट ईयर, और BDS से उन्होंने MBBS के गवर्नमेंट कॉलेज में ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो एटलीस्ट आपका जो ईयर है वो बर्बाद नहीं होगा। एक्चुअल में ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 3 साल 4 साल अटैम्प्ट करने के बाद नीट नहीं निकाल सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 5 मिनट ड्रॉप करके भी एम्स में एडमिशन लिया हुआ। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आपकी सोच की क्षमता पे, कि आप कर कितना सकते हैं और कितना अपने आप को ढाल सकते हैं इन सब चैलेंजेस में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और इसको कंसिडर करके ही कोई भी डिसीज़न लीजिएगा। बेटर यही रहता है कि अगर आपने 2-3 साल ड्रॉप कर दिया है तो एक कोर्स आप चूज़ करके साथ ही साथ पैरेलली नीट की प्रिपरेशन करिए।
दैट्स ऑल।